जिसके ऊपर हजारों ऋषियों ने तपस्या करके और वेदों को डिकोड करके ज्योतिष बनाई। ज्योतिष जो है वेदों की आंख है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उसके बाद कुछ समय के लिए ज्योतिष वगैरह सीखने के लिए ऋषिकेश हरिद्वार में मैं रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे। लगभग सारी की सारी चैट हिस्ट्री में सबके पास यही है, मेरे से 70,000 रुपए लिए गए हैं, मेरे से 1,00,000 रुपए ले लिए गए। जी। सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों को कहना चाहूंगा कि आप ज्योतिषी को जादूगर के रूप में ना देखें। ज्योतिषी जादूगर नहीं। ज्योतिषी जादूगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम पूजा कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों सालों पहले लिखा गया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल है। जार में थोड़े थोड़े चावल डाले, उनके अंदर जल डाला है। एक के पास आके जार में वो कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, और जिसको बहुत बुरा कह रहे थे वो सड़ गया है। लेकिन जो वेद है, वेद को गाया नहीं है, वेद को गाया, ये गायन शैली नहीं। हरि ओम स्वस्ति न, ऐसे चल के जो कोई भी मंत्र है उसके साथ प्रॉपर चलता है, इसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। सर हमारे गुरुदेव भगवान के काफी प्रिय शिष्य गुरुजी ने स्टोरी बताई थी, रियल बेस्ड स्टोरी है। उनकी धर्मपत्नी काफी बीमार थी सर। गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटा एक काम कर, मंत्र जप करिए तो जाके, ये मंत्र लिखा हुआ है। वो चला गया अपनी पत्नी के पास, उसने दीपक प्रज्वलित किया। जैसे ही 1-1.5 घंटा पाठ किया, पत्नी का राम नाम जपते हो गए। आधुनिक साइंस ये कहता है कि धरती गोल है, और धरती गोल इस साइंटिस्ट ने तब बताई। हमारे वेदों में पुराणों में तो भूगोल, भू मतलब भूमि और गोल, ये बहुत पहले का लिखा गया, आज का नहीं लिखा गया। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एक विशेष मेहमान शिवांग जी, जिनको एस्ट्रो शिवांग के नाम से जाना जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांग जी। आज हम आचार्य शिवांग जी से समझेंगे कि किस तरह से ज्योतिष विज्ञान, जो भारतीय पुरातन संस्कृति और सभ्यता की एक अनूठी देन है इस पूरे विश्व को, क्या किन सिद्धांतों पर वो आधारित है और कितना उसका पालन आज के समय के ज्योतिषी कर रहे हैं, और किस तरह से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की, उनको सॉल्व करने में ज्योतिष विज्ञान मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने इस विद्या को किस तरह से सीखा? क्या, जैसा कि हम लोग कई बार देखते हैं कि ऑनलाइन भी लोग आजकल क्लासेस लेकर अपने आप को आचार्य लिख देते हैं, कहीं पैसे देकर कुछ उपाधियां ले लेते हैं, तो आपका जो आधार है इस विधा को प्राप्त करने का, क्या रही प्रोसेस आपकी? हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताएं। नमस्कार चंद्रशेखर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मुझे एक मौका मिला हमारा एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का बेस जिसे ऋषि मुनि छोड़ के गए हैं, जिसके ऊपर हजारों ऋषियों ने तपस्या करके और वेदों को डिकोड करके ज्योतिष बनाई। ज्योतिष जो है वेदों की आंख है। और इस लाइन में कैसे आया मैं, सबसे पहले जी सर मैं आपको ये बताऊंगा। जी जी 2010-11 में 10th क्लास करने के बाद कुरुक्षेत्र में जब मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद प्रभु कृपा से जो हमारे गुरु थे ना जी, वो मुझे बहुत अच्छे मिले। अरे वाह। आज मतलब जी किन्हीं कारणों से हमारे बीच में वो नहीं रहे। 2010-11 में जब वो मुझे मिले तो आप मानोगे नहीं, जब मैं शुरू में मतलब मेरा एडमिशन हुआ, पिताजी जब मुझे आश्रम में छोड़ के गए जी, उसके उसके बाद एक 15-16 साल का बच्चा जिसे कुछ भी नहीं पता, और वो ऐसे माहौल में आ गया जहाँ पे सिला हुआ वस्त्र भी डालना अलाउड नहीं है। और सिला हुआ वस्त्र भी नहीं डालना, साथ साथ में वहाँ का जो रहन सहन है वो घर के माहौल से बिल्कुल अलग था। तो 2 साल तक जब वेद अध्ययन का कार्य वहाँ किया, उसके बाद कुछ समय के लिए ज्योतिष वगैरह सीखने के लिए ऋषिकेश हरिद्वार में मैं रहा। साथ में काशी के कुछ विद्वानों के साथ विचार विमर्श करके, जिसमें फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, बेसिकली शायद हर कोई भी बंदा ये सोचता है कि जो ज्योतिषी है जी जी या कोई प्रेडिक्शन करता है वो हमारे बारे में बिल्कुल सही बता रहा है और वही उसका सॉल्यूशन भी देगा। ये चीजें नहीं है। मतलब 100 में से 1 या 2 ही ऐसे लोग होते हैं जो ज्योतिष तो करते हैं, प्रेडिक्शन तो करते हैं, लेकिन उसका समाधान सॉल्यूशन भी खुद ही करते हैं। वाह बढ़िया, ये आपने बहुत गहरी बात बताई है आचार्य जी, क्योंकि इस तरह के हम यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे
एक्सपर्ट्स देखते हैं जो वायरल उनकी रील्स होती हैं, लेकिन इतनी आसान भाषा में वो बताते हुए तो लगते हैं, लेकिन अगर लोग समाधान के लिए जाते हैं तो वहां उनको डर का सामना करना पड़ता है, उनसे पैसे हट लिए जाते हैं। इस चीज पर आपका क्या कहना है? ये जो लोग सबसे पहला सवाल, फीस क्यों ली जानी चाहिए? अगर ज्योतिष विज्ञान हमारा भारतीय संस्कृति सभ्यता की एक ज्ञान की विधा है, तो उसके लिए कंसल्टेंसी फीस क्यों चार्ज करते हैं ज्योतिषी? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। लोकहित के लिए बहुत जरूरी है। आज भी एस्ट्रो शिवांग जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से या कुछ हमारे जनसंपर्क हैं उनके माध्यम से जितने लोग भी हमारे पास आते हैं ना, तो लगभग सारी की सारी चैट हिस्ट्री में सबके पास यही है, मेरे से 70,000 रुपए लिए गए हैं, मेरे से 1 लाख रुपए ले लिए गए हैं। जी। सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों को कहना चाहूंगा कि आप ज्योतिषी को जादूगर के रूप में ना देखें। ज्योतिषी जादूगर नहीं है। ज्योतिषी जादूगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया। वो एक सलाहकार है, वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर फीस लेते हो आप? मैं आप बीती बताता हूँ, मेरे साथ पर्सनल विवादाचारी है। जी। किसी का विवाह कार्यक्रम था, तो विवाह संस्कार हम करवा रहे थे। वैदिक आचार्य मैं ही था, ब्राह्मण मेरे साथ थे। तो जब विवाह पूर्ण रूप से संपन्न हो गया हुआ, उसके बाद जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने मतलब मैंने बोला सर फीस है हमारी, तो वो आप पे कर दीजिए। तो जो क्लाइंट था उसने कुछ नहीं बोला, साथ में उनका कोई रिश्तेदार था, एकदम से पता क्या कहता, पंडित जी ऐसा क्या कर दिया आपने, इतनी फीस आप चार्ज कर रहे हो? फीस लेते हो आप लोग, हमारे तो श्रद्धा होनी चाहिए। आज सभी मतलब चैट में भी ये कहते हैं फीस तो सर श्रद्धा अनुसार होती है। जी। तो सर मैंने उनको फिर कहा कि सर आप क्या करते हो? जिसकी शादी की थी मैंने, मतलब जो मेन लड़का था, मैं लड़के से पूछा आप क्या करते हो? कि सर मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा डॉक्टर आप कैसे बने? उसने कहा कि सर जो मैंने मेडिकल की स्टडी की है उसके ऊपर मेरा अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट हुआ, 5 से 7 साल मेरे को लग गए, और कम से कम ज्यादा नहीं हो तो 25 से 30 लाख रुपए मैं इसके ऊपर ऑल ओवर खर्च कर चुका हूँ। मैंने कहा सर आप अभी क्या कर रहे हैं? कहते मैंने अपना हॉस्पिटल बनाया है। मैंने कहा सर किस नाम से? तो सब रीजन में नाम नहीं बता सकता, ठीक है, थोड़ी प्राइवेसी रहती है, जो भी हमारे पास पूछने आता है हम किसी को बताएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मेरा हॉस्पिटल है। मैं सर आप चार्ज क्या करते हैं? सर 500 रुपए की हमारी पर्ची है, बाकी मैंने कहा ऑपरेशन का अलग लेते हो गया। अगर आपको कोई ये बात कहे आप चार्ज क्यों कर रहे हैं इतना, आप क्या बोलोगे? ये उन लोगों को समझ में आनी चाहिए ना। जैसे आप सर मेरे को कह रहे हैं कि आपने पंडित जी ऐसा क्या कर दिया, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ जैसे सर आपने 5 साल 6 साल इतने पैसे लगाए हैं, चीजों को आपने किया है, सेम ऐसे ही मैंने भी बहुत सारा टाइम दिया है इसके अंदर। बिल्कुल आप क्या मानते हो एक पंडित कैसे बना जाता है? हाँ बिल्कुल सही है, बताइए। पूरी हाँ बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा। मेरा यही अगला सवाल था कि एक पांडित्य जो शिक्षा है वो उसकी थोड़ी सी हमें बारीकियां, उसके अंदर की परिश्रम के बारे में आप हमें जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि एक सही मायने में जो पंडित है वो कैसे बना जाता है। उस सवाल का जवाब भी उसी के अंदर है आपका। मैंने जो आपको बोला, उन्होंने मेरे को जब बोला ना कि मैं फीस लेता हूँ, तो ऐसे ही मैंने उनको बताया सर जैसे आप फीस लेते हैं आपने अपना समय बर्बाद किया है जी। ऐसे ही एक ब्राह्मण ऐसे नहीं बना जाता। एक ब्राह्मण बनने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है आप लोगों को सोच भी नहीं सकते। आप सब मतलब चारों तरफ लोग खड़े हुए थे, जी। बीच में हम बैठे हैं। बैठे बैठे मैंने कहा देखो 2010 में जो बच्चा घर से निकला है, 15 साल उसकी एज है, जी। माँ बाप की उसे याद आ रही है, कपड़े अपने आप धुलने पड़ रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह 4 बजे पानी में ठंडे में नहाना पड़ता है, ठीक है, कोई हमें गर्म पानी नहीं दिया जाता, कोई सिला हुआ वस्त्र हमें नहीं दिया जाता। और जैसे एक आपने कभी रामायण देखे होगे सर, रामायण में राम जी जब शिक्षा के लिए जाते हैं उनका एक दंड रखा होता है यहाँ पे और गुरु जी के सामने बैठे हैं, सेम ऐसे ही हमने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। टोटल हमारी कॉलेज लाइफ हमने छोड़ी है। आजकल के बच्चे जिस मोह माया और मोबाइल के चक्करों में बैठे रहते हैं ना दिन रात, वो चीजें आप मानोगे नहीं सर, पता नहीं मुझे विश्वास होगा कि नहीं आपको। 2017 में मेरे पास पहला मोबाइल फोन आया था। क्या बात है, इतना 2017 में? ये रियलिटी है सर। यानी 7 साल आप 2010 से लेकर 17 तक बिना मोबाइल? 17 तक मैं बिना मोबाइल फोन था। 2017 में कीपैड मोबाइल लिया था, मोटोरोला का जो पहला मोबाइल था। तब तक तो सिर्फ हम स्टडी कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने बड़ी तपस्या। जरूर सर, ये तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, जब वहां पे हमें पढ़ाया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है प्रॉपर, वहां ना कुछ फिक्स होता है कि आज आपको इतना पढ़ना है, इतना याद करना है। वहां पे सजा बड़ी खतरनाक मिलती है, पीटा जाता था। और वो व्यक्ति जो आश्रम में रहता है
उसे गंजा रहना पड़ेगा, बिना बालों के रहना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। सिला हुआ वस्त्र नहीं आपको जी, डालना जी, है, जी। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होता है, प्रॉपर जनेऊ संस्कार होता है, जी। पूरी विधि होती है। उसके बाद आपको सिखाया जाता है, सारी चीजें स्टेप टू स्टेप वर्क करती हैं। उसके बाद 2010 से लेके, जैसे मैंने अपने आप को जी। टोटल स्टैंड करने में सर 2020 आ गया ये करते करते। उसके बाद मैं फील्ड में आया हूँ, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मुझे बताइए मैं कैसे ना मेरी फीस लूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपके जवाब से दो तीन चीजें मुझे जो निकाल कर आई हैं दर्शकों के लिए कि पंडित ज्योतिषी कोई जादूगर नहीं है, वो एक सलाहकार है। और क्योंकि पांडित्य और ज्योतिषी को भी उतनी ही तपस्या से गुजरना होता है जिस तपस्या से किसी भी एक प्रोफेशन को एक अच्छे मुकाम पर, जैसे कि डॉक्टर अपनी पढ़ाई को करके घर का त्याग करके सब चीजें करके, तो उसके लिए उसका फीस लेना वाजिब बनता ही बनता है। अब आचार्य जी, एक चीज मुझे ये जाननी है आपसे कि वाकई में क्या ये जो ज्योतिष विज्ञान है, इसके जो समाधान लोगों को बताए जाते हैं, कितने सैद्धांतिक रूप से सटीक हैं ये? और कुछ लोगों का मानना है ये बस ऐसी कोरी बातें हैं, पंडितों ने अपने फायदे के लिए लिख दिया, डरा देते हैं। तो इसके पीछे का जो आधार है, जो वैदिक संस्कृति हमें बताती है कि ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से ही ये पूरा काम करता है। आपको कोई स्टोन पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है, इस समय पर निकलना है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए। कितनी सटीकता से ये ग्रहों की स्थिति और जो वैदिक क्रियाकर्म है, जो उपचार हैं, वो लोगों के जीवन पर असर डाल सकते हैं? सर जनहित की बात पूछिए आप। जी। और जो ज्योतिष है वो कितनी सटीक है जी। या हमारा सनातन विज्ञान कितना सटीक है, ज्यादा लंबा नहीं बता रहा मैं जी। सिर्फ एक छोटी सी बात है, गूगल पे सर्च कीजिए सैटेलाइट को बनाने में कितना खर्चा आता है। करीब करीब मतलब लास्ट टाइम मैंने सर्च किया था, करोड़ों डॉलर आता है, डॉलरों में आता है। उसके बाद उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है। क्या बताती है सैटेलाइट, सबको पता होगा। सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, कितनी डिग्री पे अब घूम रहा है, क्या उसकी सिचुएशन है, ये एक्यूरेसी देती है हमें। चलो वो अलग बात है, गूगल का सारा ट्रांसफर डाटा सैटेलाइट के थ्रू ही होता है, वो चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड है। बट जो मेन उसका फोकस था, अमेरिका ने क्या किया, नासा ने इतने हजार करोड़ अरब डॉलर लगा के अपना मंगल पे भेजा, स्पेस सेंटर भेजा, सब कुछ बनाया उन्होंने। उसके बाद उन्हें क्या पता लग रहा है, उनको क्या पता लग रहा है कि पृथ्वी की कितनी दूरी है। सर वो ये चीज तो हमारे पंचांगों में लाखों साल पहले 40 रुपए के पंचांग में लिखी गई है, तो बताइए एक्यूरेट कौन सी चीज है, हमारी है या उनकी है। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बड़ी अच्छी बताता हूँ। अभी भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था। चंद्रयान, भारत ने सिर्फ मात्र एक, भारत ऐसा देश है जिसने दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को भेजा। क्या रीजन था उसका? जब हम ग्रहों की पूजा करते हैं, ग्रहों के जो दक्षिण पोल है, जो ग्रहों का दक्षिण है, मतलब जो चंद्रमा का दक्षिण है, उसमें जल देवता की स्थापना हम करते हैं। जो वेदी पे हम नवग्रह बनाते हैं, सबने देखा होगा नवग्रह पूजन करते हुए पंडित जी को, दक्षिण भाग में जल देवता की पूजा होती है, वहां पे कलश रखा जाता है प्रॉपर, नहीं तो सुपारी के साथ उसका आह्वान किया जाता है। और जब हम पूजा कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों सालों पहले लिखा गया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल है। हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी चीज को डिकोड करते हुए और जो आधुनिक साइंस है उसके साथ मिलके हमारे चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पे भेजा। तो ये सीधा सीधा है कि हमारी ज्योतिष, हमारा विज्ञान कितना सटीक है, ये मतलब जबरदस्त चीज है। और रही बात लोगों के लिए वर्कआउट कैसे करती है, जी जी, लोग एक जादूगर के रूप में ना देखें, सलाहकार के रूप में देखें। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारी लड़कियों के फोन आते हैं, सर जी जी, मैंने मेरी माँ की बाली गिरवी रखी, 70,000 रुपए ज्योतिषी को दिए सर, मेरा काम नहीं हुआ। काम होता क्या है, जो भी पूजा पाठ होती है ना सर, पूजा पाठ बेसिकली एक टोटल एनर्जी बेस्ड सिस्टम है। और पूजा में क्या होती है, एनर्जी आपके हर एक कोई भी व्यक्ति है उसका एक ओरा होता है सर, आपको पता होगा। बिल्कुल ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र होता है। और जैसे सर आप कभी मीटिंग में बैठे हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, कई जगह आपको ऐसी मिलेंगी, आपको बड़ी संतुष्टि होगी ये सुन के कि हाँ यार बंदे के साथ में बैठा था ना, मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है ना सर। बिल्कुल। और कई बार ऐसा है कि चाहे हम ऑटो में भी जा रहे हैं, चाहे हम कहीं भी जा रहे हैं, और चाहे हमारा कस्टमर भी है, कोई क्लाइंट हमें मिलता है और वो मिलके जाता है, हमें होता है कि
बोर हो गए यार, अच्छा दिमाग खराब किया बंदे ने, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है? उसका ऑरा नेगेटिव था, जिसके पास आपको अच्छा लगता है उसका ऑरा पॉजिटिव है। ये सिद्ध होता है कि हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। बिल्कुल ठीक है। और जब हमें इन चीजों के बारे में पता लगता है, हमें खुशी होती है कि हम हमारे धर्म के उस विज्ञान से जुड़े हुए हैं जो सच्चाई है। एनर्जी वर्क करती है। उन्होंने क्या किया, 3 जारों में, सबने ये वीडियो देखी होगी, 3 जारों में थोड़े थोड़े चावल डाले हैं, उसके अंदर जल डाला है। एक के पास आके जार में वो कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, एक जार के पास आके कहते हैं आप बहुत बुरे हो, एक को वो ऐसे इग्नोर कर देते हैं। तो सर थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा जिसको वो बहुत अच्छा कह रहे थे वो बड़े अच्छे से अंकुरित हो गया है, और जिसको बहुत बुरा कह रहे थे वो सड़ गया है, और जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसके अंदर फफूंदियां लग गई हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी वर्ड के जो हम बोलते हैं ना उसके अंदर भी एनर्जी होती है। आपको जब कोई गाली देता है आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपके शब्द के अंदर ऐसी एनर्जी थी जिसने आपके माइंड में जाके एकदम से हिट किया और आपको गुस्सा आ गया। ठीक है, जैसे आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ चंद्रशेखर सर, तो आप ही आओगे ना, कोई और थोड़ी ना आएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के पार्ट्स को कौन सा पॉइंट है, किसका क्या मंत्र है, ऐसी वैज्ञानिक पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई। जब कोई भी व्यक्ति पूजा में बैठता है तो टोटल उसके ऑरा को पॉजिटिव किया जाता है। किसी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन उसकी बॉडी के आसपास है, वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, तर्पण, मेडिटेशन वगैरह सब जगह से, तो उसके पास अपने आप ही जो मंत्रों की वाइब्रेशन है वो होती है। लेकिन मंत्रों का भी सर इसके अंदर आप कहोगे इतनी डीप बात कैसे चलेगी? मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन जब अच्छे से उच्चारण होगा मंत्र, उसके बाद वो बड़ा इफेक्ट करेगा। बीच में व्यक्ति बैठा है, पंडित जी उसकी पूजा करवा रहे हैं, अच्छे से पंडित जी का उच्चारण है, उसके बाद आप देखो चमत्कार करने वाली वाइब्रेशन बंदे को फील होती है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं सर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, पंडित जी ऐसी पूजा थी। वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्रों की शक्ति के ऊपर मैं काफी समय से खुद जो है इसको प्रैक्टिस में लेकर आता रहा हूं। आप तो इस विधा के पारंगत विद्वान हैं, और मंत्रों की शक्ति को मैं काफी वर्षों से अपने जीवन में अपनाता हुआ आ रहा हूं। तो आपके समक्ष अपना एक मंत्रोच्चारण पेश करना चाहूंगा, और आपसे जानूंगा कि क्या ये सही उच्चारण रहा है। महामृत्युंजय मंत्र है, और उसका उच्चारण मैं यहाँ कर रहा हूं आचार्य शिवांग जी के सामने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर जी, उच्चारण आपका काबिले तारीफ है जी, बहुत अच्छा है, बट जी बहुत गलत है। अरे वाह, बताइए प्लीज, गलतियां बताइए। यही तो, इसीलिए तो मैंने आपके सामने बोला। मंत्र है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मंत्र है कौन सा। आपने बोला सर मैं महामृत्युंजय यंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, ये महामृत्युंजय मंत्र है ही नहीं है, ये मृत्युंजय मंत्र है। ओहो, देखिए महामृत्युंजय मंत्र सर कैसे बनेगा, इसके आगे विभक्तियां लगती हैं, ओम होम जुंग शह, ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद बीच में जो मंत्र आपने बोला ये, और लास्ट में विभक्तियां, तब जाके पूर्ण रूप से महामृत्युंजय। ये सिर्फ मृत्युंजय मंत्र है, ये मृत्युंजय मंत्र है। पहले देखिए कितनी बड़ी आज ये जो चीज है, ये केवल एक विद्वान जिसने इस विधा का बहुत गहराई से अध्ययन किया है वही उसका विश्लेषण इस तरह से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और बताइए प्लीज। एक और बात है सर, जैसे अब छंद का आपको ज्ञान होगा जरूर। जी जी, कवि को छंद का बड़ा ज्ञान होता है जी, तो एक लेखक को छंद का बड़ा ज्ञान होता है, कैसे बोलना है क्या है। तो ऐसे ही मैं ज्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा, लेकिन जो वेद है, वेद को गाया नहीं जाता, वेद को गाया नहीं जाता, ये गायन शैली नहीं। वेद की जो प्रोनाउंसिएशन है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, अपने घर में गायत्री मंत्र लगा लेंगे और क्या टोन में चल रहा है, उसी टोन में आपने गाया है ये महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, क्योंकि हमने भी इंटरनेट पर देखा और उसी को हमने कॉपी किया और सीखा। हाँ, तो आप एक रियल प्रोनाउंसिएशन प्लीज हमें इस मंत्र जो इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है, बहुत बढ़िया प्लीज। सबसे पहले तो ये मृत्युंजय मंत्र है। यस, महामृत्युंजय मंत्र के आगे विभक्तियां लगेंगी। जो मंत्र होता है महामृत्युंजय होता है ओम होम जुंक्षः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्वाभू, ओम शः जूम होम ओम। सर ये पूरा मंत्र है, बट इसके जो बीच का उच्चारण है वो रियल उच्चारण क्या है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया। जो रियल उच्चारण है वो इसका ये है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वा रोकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। सर ये उच्चारण था महामृत्युंजय, आप जिसको बोल रहे थे, उस मृत्युंजय मंत्र का। मैं कोशिश करूं इसके अंदर सर ऐसा है जो जैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ, यजा कहाँ लंबा लेना है कहाँ छोटा लेना है, इसको ऐसे नहीं गाया जाएगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ऐसे नहीं गाया जाएगा सर। गाने वेद गाने की शैली नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण मैंने ऐसे देखे हैं सर। ये मेरे को बड़ा गलत लगता है। वो फिल्मी स्टाइल में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में, वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ फेरे करवाते हैं। हाँ, वेद है वो उच्चारण की विद्या है। आपको ज्यादा नॉलेज है ना सर, जो असली ब्राह्मण है। अब मैंने जो आपको उच्चारण करके बताया, अगर वेद का उच्चारण उसमें स्वर लगते हैं, इसको बोलते हैं ह रि ही ओ म। प्रॉपर अगर आपका मंत्र चल रहा है हरि ही ओम स्वस्ति न, ऐसे चल के जो कोई भी मंत्र है उसके साथ प्रॉपर चलता है, इसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। प्रॉपर स्वर विज्ञान के साथ उच्चारण होता है वैदिक मंत्र। तो आचार्य जी, अभी मंत्रों की बात हो रही है, तो मंत्रों के उच्चारण में जैसे कि आपने पाया कि मेरी भी उच्चारण में त्रुटि रही, और जहां तक कि मुझे लगता है बहुत सारे पंडित भी हम देखते हैं कि शादी करवाते हैं, विवाह में संपन्न करवाते हैं, तो पंडित जो ये उच्चारण है वो कहीं ना कहीं त्रुटि तो उसमें होती ही है। तो अगर मंत्रों के उच्चारण में स्वर विज्ञान की अब नॉलेज ना होने की वजह से पंडित ने या उच्चारण करने वाले व्यक्ति ने कुछ त्रुटि कर दी है, तो क्या फिर भी उन मंत्रों का, उस अनुष्ठान का प्रभाव उस जजमान के जीवन में आ पाएगा, उसको उसका फल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सर आप सारी बातें वैसे जनहित की पूछ रहे हैं जी, जिसमें सबका भला हो, इसमें आपका नहीं। आप भी तो लोकहित के प्रतीक हैं। तो जनहित लोकहित की बातें पूछते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। अब बात आपने उच्चारण की है, तो गुरुजी तो ऐसा कहते हैं कि अगर स्वर विज्ञान लगाते वक्त भी इधर हाथ जाना था और ब्राह्मण से भी इधर हाथ चला गया तो उसको लकवा लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी आपके शरीर से छोड़ रहे हो आप। जब मंत्र बोलता है ना व्यक्ति, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जिसके नाम का संकल्प, वो एनर्जी छोड़ रहा है। अब जैसे सपोज करो हम बैठे बैठे सोच रहे हैं तेरा तो बड़ा खराब होना चाहिए, तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया, इसका मतलब क्या? आप अपनी एनर्जी उसकी तरफ छोड़ रहे हो, बट वो बैड एनर्जी छोड़ रहे हैं। सेम ऐसे ही पंडित जी अपनी सही एनर्जी छोड़ते हैं। अगर ब्राह्मण भी ऐसा करे तो मैंने बताया आपको सर, उसको भी लकवा लग जाता है। ऐसा मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया मुझे। सच्चाई क्या है, जो उच्चारण है ना सर, उसका बड़ा महत्व है। आजकल ऑनलाइन आप क्या करते हैं जी गुरुजी मुझे मंत्र बताओ, नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र पक्ष में मैं बनूंगा करोड़पति और मैं करूंगा लक्ष्मी का जप। अब लक्ष्मी जप के लिए सभी जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं ना सर, उनको पता है कि श्री सूक्त होता है। श्री मतलब लक्ष्मी, उनका सूक्त है, उसका जप करते हैं, पाठ करते हैं। श्री सूक्त में एक वर्ड है बहुत अच्छा, उसमें बताया गया अलक्ष्मी नाशयाम्य हम। अब कोई व्यक्ति उच्चारण करते हुए अलक्ष्मी नाशयाम्य हम, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी दरिद्रता, अलक्ष्मी मेरी दरिद्रता का विनाश हो जाए। अगर वो व्यक्ति ऐसे बोल देगा लक्ष्मी नाशयाम्य हम, ए लगाना भूल जाए, अ लगाना अगर वो भूल गया तो उसका धन ही नष्ट हो जाएगा। उसका धन अपने आप नष्ट हो गया सर, कितना बड़ा लॉस है। अगर आपने लक्ष्मी को अलक्ष्मी बोल दिया और अलक्ष्मी को लक्ष्मी बोल दिया, तो दरिद्रता को आपने लक्ष्मी को उच्चारण किया और लक्ष्मी को दरिद्रता उच्चारण किया। सर इसके साथ एक छोटी सी कहानी मेरे को प्लीज सुनाइए, जरूर हम सुनना चाहेंगे। सर हमारे गुरुदेव भगवान के काफी प्रिय शिष्य गुरुजी ने स्टोरी बताई थी, रियल बेस्ड स्टोरी है। उनकी धर्मपत्नी काफी बीमार थी सर, और ऐसा हो गया था कि मतलब उसको कुछ होने वाला है। काफी परेशान, वो वेद विद्या गुरुजी से उन्होंने ली, जनेऊ संस्कार वगैरह करवाया। तो गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी मेरी पत्नी काफी बीमार है, कुछ न कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वो ठीक हो जाए। गुरुजी ने उसे कहा कि बेटा एक काम कर, मंत्र जप करियो तू जाके, ये मंत्र लिखा हुआ है और जप करो तू जाके। तूने कैसे क्या करना है, अपनी पत्नी के पास जाके घी का एक दीपक जगाना है और बैठ के आराम से मंत्र जप करना है। तेरी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी, माता रानी कृपा करेंगी। तो गुरुजी ने उसे देवी का एक मंत्र दिया। तो जी वो चला गया अपनी पत्नी के पास, उसने दीपक प्रज्वलित किया। जैसे ही 1-1.5 घंटा पाठ किया, पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। व्यक्ति एकदम से बड़ी काफी गंभीर अवस्था में गुरुदेव के पास आके
आपने ये क्या कर दिया जी, आपने तो मेरी पत्नी का ही कल्याण हो गया, तो बिल्कुल गलत बात हो गई, ऐसे कौन से मंत्र दे दिए, उसकी सांसें तो चल रही थी, हम और कुछ कर लेते। गुरुजी ने कहा बेटा 1 मिनट शांत हो जा, तूने क्या मंत्र जप किया है? और मैंने तेरे को क्या बोला था, तूने क्या मंत्र जप किया वैसे बता तो उसने कहा कि गुरुदेव मैंने जप किया है मम पत्नी भक्षतु भैरवी, और गुरुजी ने बोला था मम पत्नी रक्षतु भैरवी। ओहो, रक्ष और भक्ष, रक्ष को भक्ष कर दिया। अब जब आप ये इसका अगर मैं हिंदी का ये देखूं मीनिंग क्या है, गुरुजी ने उसे बोला मम पत्नी रक्षतु भैरवी, की मेरी पत्नी की रक्षा करो भैरवी। और फिर उस जाते जाते वो मतलब भय और रह उसमें गड़बड़ हो गई उससे, भैरव को बना दिया भैरवी को। नहीं अच्छा, भाव रक्षती और भक्षती, रक्षण और भक्षण। रक्षण मतलब रक्षा करना, भक्षण मतलब खा लो। वो तो दिया जगह के जब ये कह रहा है ना आओ भैरवी मेरी पत्नी को खा लो, आओ भैरवी मेरी पत्नी को, तो इसीलिए हुआ। अब देखिए आप उच्चारण का कितना महत्व है, यानी ये तो दुधारी तलवार है एक तरह से, बहुत ही मतलब संभल कर उच्चारण करना चाहिए। तो बताया गया सर, एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा पाठ करवाएं, ये ना सोचें ये तो 1000 रुपए कॉस्ट कर रहा है पूजा पाठ कर, ब्राह्मण तो 100 रुपए में भी आ जाए। ये बिल्कुल सही है आप। मेरा सवाल अगर यही आ रहा है कि लोग जो है आजकल बड़े डू इट योरसेल्फ वाले मोड में आ गए हैं, अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, यूट्यूब देखकर गूगल देखकर दवाइयां ले लेते हैं, और यही जो आपने कहा कि घरों में कहते हैं जी ठीक है हम तो गायत्री मंत्र का जाप चला लेंगे और वो अपने हवन कर लेंगे, अपने हवन उसको संपन्न होता है जी हमारा हवन हो गया। तो इस चीज पर आपका जो बात है कि यहां और पुरजोरदार के साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह से पांडित्य के इस कर्म को या पांडित्य कर्म कांड को बहुत ही आडंबर वाला समझते हैं, बेसिकली इसमें थोड़ा ये एक और कड़वा सत्य है कि कुछ पंडितों ने इसको बदनाम किया भी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाखंड और डरा कर लोगों को इस तरह से करते तो लोगों का विश्वास उठ सा गया है। और जहां तक हमारी इस पॉडकास्ट से पहले बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी कि आपका इस क्षेत्र में उतरने का और एक मुहिम जैसी आप चला रहे हैं कि लोगों तक रियल ट्रुथ ऑफ द एस्ट्रो एंड वैदिक साइंस आप पहुंचाने की एक तरह से आंदोलन आपने छेड़ा हुआ है कि मैं लोगों तक सही मायने में सही कर्मकांड, सही उच्चारण और सटीक चीजों को ही पहुंचाऊं। तो आप यहां पर प्लीज हमारे दर्शकों को यह बताएं, ये सलाह दें उन लोगों के लिए जो अपने आप से ही पंडित बनने की कोशिश करते हैं, किस तरह का नुकसान उनको हो सकता है या इसका उसको असर मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए कुछ कॉमन और सांझे ऐसे उपाय हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर पे कोई उपाय नहीं कर सकते अपने आप। कुछ कॉमन और सांझे ऐसे उपाय हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। ये बड़ी बात है कि आप इतने खुले रूप से कह रहे हैं, अदरवाइज इसका जवाब कोई और पंडित होता तो वो डराता है यहाँ पे इस जवाब, इसका सवाल का जवाब दे रही आप साधुवाद, आपको वाकई में साधुवाद डराना सर हमारी थ्योरी है। बहुत बढ़िया, ये ऐसे हैं हमें पंडित जो चाहिए सोसाइटी को, ये है मॉडर्न आचार्य जो कि वाकई में सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी प्लीज कंटिन्यू करिए। सर डराना हमारा लक्ष्य है ही नहीं, हम सामने वाले को खुले किताब की तरह बताते हैं, एनर्जी बेस्ड सिस्टम है अच्छे से। कुछ कॉमन और सांझे ऐसे उपाय हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए दिनचर्या में जो डेली रूटीन होता है ना सर, सुबह कोई भी व्यक्ति उठता है और शाम को जब वो सोता है, डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अपने ग्रहों के हिसाब से अगर आप वो तरीके से करो तो आपके काफी सारे ग्रह अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे आप मैं उपाय बता देता हूँ। जी जी जी। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, आप मंदिर जाओ, मत्था टेको, प्रार्थना करो, जितना आपका सामर्थ्य के अनुसार अर्पण करो भगवान को, चाहे आप दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं चाहे आप प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगा, दक्षिणा भगवान को हमें देनी चाहिए? लोग कहते हैं कि पंडित जिस भगवान ने सब कुछ दिया उसको आप क्या दोगे, इस पर थोड़ा सा मैं आपका जानना चाहूंगा। दक्षिणा देनी भी चाहिए, चढ़ाना चाहिए, भगवान को चढ़ाना उचित है या नहीं है? प्लीज देखिए हमारे जो सनातन धर्म विज्ञान है, सनातन धर्म का जो विज्ञान है, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो पूजा की वैदिक पद्धति है उसमें मुख्य रूप से जो मोटी मोटी मैं बता रहा हूँ 2 प्रकार की पूजाएं होती है, पंचोपचार, एक षोडशोपचार। पंचोपचार, उपचार, पंचोपचार मतलब 5 ऐसी चीजें, चावल, तिलक, फूल, आवाहन और प्रार्थना, 5 ऐसी चीजें जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। उसके बाद आता है जो सर्वोत्तम पूजा होती है षोडशोपचार, 16 प्रकार की सामग्रियां जो परमात्मा की पूजा करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए चौकी के ऊपर चढ़ाई जाती हैं अगर कोई वैदिक ब्राह्मण अच्छे से तरीके से पूजा करने वाला है। पहला उपचार जो होता है जी, उससे लेके जो लास्ट का उपचार वेदों में बताया गया वो दक्षिणा है।
लास्ट के उपचार में दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जो 16 चीजें आपने बताई, अज्ञानता से कोई ऐसी चीज आ गई जो पूजा में चढ़ने लायक नहीं थी, या कोई ऐसी चीज हो गई, आपके झूठे हाथ लगे थे या किसी व्यक्ति के झूठे हाथ लग के वो चीज आई थी और वो भगवान के ऊपर अर्पण हो गई, ठीक है, वो चीजें दिक्कत करेगी। उन चीजों की त्रुटि को पूरी करने के लिए दक्षिणा का सर एक विधान है। और दक्षिणा किसके अनुसार बताएगी? सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला सोचेगा मैं तो 1000 रुपए भगवान के ऊपर अर्पण करूंगा, बेचारे की 200 रुपए इनकम है पूरे दिन की, आपने अपने सामर्थ्य से बाहर वो करी है तो आप दोष के अधिकारी हो। और अगर आपका सामर्थ्य है 10,000 रुपए भी चढ़ाने का था, लेकिन आप क्या कह रहे हो, 10 रुपए पड़े हैं क्या खुले, बड़े बड़े नोटों के नीचे व्यक्ति 10 रुपए अर्पण करता है, तो भी आप दोष के अधिकारी हो। तो दक्षिणा जो है हमेशा सामर्थ्य के अनुसार होती है। और मंदिर में, पूजा में, अनुष्ठान में कहीं भी दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक विधान है सर, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस। अब आप हर कोई कह देता है सर ऐसा कौन सा प्रोसेस हो गया, आप इसी करवाने के लिए जाते हैं। जी जी, डॉक्टर क्या करेगा, कपड़े उतारेगा, कुछ पॉइंट है प्रॉपर है कि यहाँ है यहाँ है, वहीं लगाएगा। ऐसे थोड़ी ना आप ये कह दो कि आप एक काम करो, मेरी बाजू पे ये पॉइंट लगाओ और मेरी हार्ट की ECG कर दो, नहीं। सेम ऐसे ही हमारे कुछ पॉइंट है, बहुत एनर्जी कैसे आएगी, सबसे पहले बैठा कैसे जाएगा, आसन आपके लिए कैसा होना चाहिए, किस दिशा में आपको फेस करना है, ठीक, आपकी पूजा का विधान क्या होगा, आपका उच्चारण क्या होना चाहिए, आपके कपड़े किस कलर के होने चाहिए। तो ऐसे सर पूर्ण रूप से विधान होता है। उसके बाद ही जो 16वां विधान है वो एक दक्षिणा है, इसलिए दक्षिणा अर्पण करनी बहुत जरूरी रहती है। तो आचार्य जी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना डीप हम जो है पॉइंट्स को आप खोलकर समझा पा रहे हैं। वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी पूजा, पांडित्य, इन कर्मकांड को एक तरह से उनके आधार को हम अपने दर्शकों के लिए इस पॉडकास्ट के जरिए लेकर आने में सक्षम रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी खुलकर, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन चीजों को बता रहे हैं जिस पर कि जनरली कोई लोग शायद उसको सवाल को जो है दरकिनार कर दें या इग्नोर कर दें। तो मैं वापस चलता हूं अपने उस मूल प्रश्न पर कि क्या खुद से की गई पूजा या अपने आप से की गई पूजा का असर लोगों को लगता है कि भाई जो है वो खुद कर लेंगे पूजा कर्म कांड का, क्या उसका जो है असर वो उनको मिल सकता है अपने आप मंत्र चला चला के, या फिर जो पंडित ही करे तभी होगा सही? इस पर आप जवाब दे रहे थे, पीछे मैंने आपसे ये दक्षिणा वाला सवाल पूछ लिया था। सर इसमें विधान का होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि स्टेप टू स्टेप एक एक चीजें होती हैं। अगर वो स्टेप अच्छे तरीके से हो तो ही आपको पूजा रिजल्ट देगी। पूजा करी हुई खाली कभी नहीं जाती। लेकिन ऐसा रहता है कि कई बार ऐसा रहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने तो 100 सुंदरकांड के पाठ खुद किए, अच्छे से किए, मेरे को फल नहीं मिल रहा। हाँ, ऐसा होता है कई बार के लोग करते रहते हैं जाप और नहीं मिलता है, तो असर ये तो बिल्कुल। अब बताइए इसका क्या करना होगा यार? सर ऐसे इतनी सारी चीजें एकदम से तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। एक छोटी सी बेसिक चीज है जी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसी चीज है, अगर वो पूजा में नहीं की जाए तो आपका पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप चाहे कितनी मर्जी पूजा कर लो, अगर ये चीज आपने नहीं की ना तो आपकी पूजा पाठ करने का कोई फल ही नहीं है। अब व्यक्ति कहते हैं मैंने सुंदरकांड के पाठ कर लिए, 100 सुंदरकांड के पाठ हो गए, हर रोज करता हूँ, 5 साल से लगातार कर रहा हूँ, इस चीज का अनुष्ठान भी करवाया है, खुद भी करता हूँ, ये जब भी करता हूँ। सर आप कह रहे हो कि पंडित से करवाना चाहिए, खुद करना चाहिए। तो अगर वो वैदिक पंडित है, सबसे पहले जो ब्राह्मण है वैदिक, जिसने अच्छे से जनेऊ संस्कार करवाया है, अच्छे गुरु से उसने दीक्षा ली है, और उसके बाद वो आपके यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया हुआ है। बेसिकली पूजा पाठ के अंदर छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी चीजें होती हैं सर जी। अगर वो आपने नहीं की, एक छोटी सी चीज है जैसे, अब मेरी जितना जो जवाब होगा ना सर, वो एक बड़े तर्क के साथ होगा जी। और वो अच्छे से समझा के मैं सामने वाले को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि हाँ सामने वाले को अच्छे से समझ में आए कि ये चीज क्या थी। 4 युग है हमारे सर जी, और चारों युगों में आपने कभी थोड़ा बहुत जो वेद वगैरह का अध्ययन करता है उसने देखा होगा, ऋषि मुनि ऐसी तपस्याएं करते थे, जटाएं इतनी लंबी लंबी हो जाती थी, बहुत लंबे टाइम तक उन्हें अपने आसन समाधि लगानी पड़ती थी, पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी और कंकीरेट आ जाता था, ठीक है, तब जाके शायद पूरा पूरा युग भी बीत जाता था सर, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन रामायण में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा गया सर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा।
मतलब क्या है, कलयुग सिर्फ एक नाम मात्र है। लोग कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया। कलयुग के अंदर पाप और पूजा का फल बाई एंड मिलता है, साथ के साथ। हाथ क्या मिलता है, फास्ट फॉरवर्ड। बिल्कुल। आपने देखा होगा, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, कोई हमारे यहाँ काफी साधु हैं भारतवर्ष में जो खड़ी तपस्याएं करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में तपस्याएं करते हैं और तपते हैं पूरा, चारों तरफ धोने लगे होते हैं। तो वो 41 दिन 21 दिन 11 दिन ऐसी तपस्याएं करते हैं और वो ऐसा ऐसा धागा दे देते हैं सर, आपके शरीर में छोटी से छोटी बीमारी बड़ी से बीमारी ऐसे छूमंत्र हो जाती है। तो ये मतलब क्या है, सटीक ऐसी चीज है, कलयुग के अंदर सिर्फ कलयुग नाम मात्र है। आपको कलयुग के अंदर पूजा पाठ का फल बाई एंड मिलेगा। ये सोच के ना इंद्र को बड़ी घबराहट हो गई। ओके। वो उसने सोचा कि अगर कोई कलयुग में ऐसा चमत्कारी व्यक्ति पैदा हो गया जिसने इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर दी शुरू, अगर 41-21 दिन में इतना जल्दी फल मिलता है तो वो 2-3 महीने में तो मेरा इंद्रासन ही ले लेगा, क्योंकि इंद्र भगवान देवताओं के राजा हैं। सोचा मेरा इंद्रासन जाएगा तो मैं इसके लिए क्या करूं। इंद्र भगवान त्रिदेव के पास गए और जाके प्रणाम करके पूछा, मानसिक द्वंद्व में फंसा हुआ हूं भगवान, कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति अगर पैदा हो गया तो मेरा तो इंद्रासन ही चला जाएगा जो इतना पूजा पाठ करने वाला होगा, उसके लिए मैं क्या करूं। तो त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हुए आपके अपने आसन पे जो व्यक्ति बैठता है पूजा पाठ करने के लिए, नीचे बैठता तो है सर किसी न किसी चीज पे, जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आसन के आगे जल डाल के उसका तिलक लगा के और ऐसे जल का तिलक लगा के ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः ऐसे बोलते हुए नहीं उठेगा, अगर वो ऐसे करके उठ गया तो उस पूजा पाठ का फल उस व्यक्ति को मिलेगा। अगर वो बिना ऐसा करे उठ गया, मतलब वो सीधा खड़ा हो जाता है, इंद्राय शक्राय नमः उसने नहीं किया, तो उसका फल इंद्र के खाते में चला जाएगा। ये इंद्र भगवान को वरदान है। आप कह रहे थे सर पूजा पाठ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब देखिए कितनी छोटी चीज है, सिर्फ जल ही डालना है। लोग करते ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं, एक्चुअली पता ही नहीं है। लोग तो क्या पंडित भी नहीं करते हैं। क्या मंत्र बताया आपने, जल डाला और तिलक लगाकर। जिस व्यक्ति को मंत्र उच्चारण करने में भी आपत्ति है, सिर्फ मात्र आप अपने आसन के नीचे जल डालिए जी और उसका तिलक लगा लीजिए और ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः ऐसा बोलना, नमः शक्राय नमः, शुक्राय और शक्राय, शक्राय शुक्र ही है वो। अच्छा शक्राय नमः, इंद्राय नमः शुक्राय नमः, शुक्राय नमः। अगर किसी व्यक्ति को इंद्राय नमः शुक्राय नमः बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधा सिर्फ एक बात को याद रखिए, चाहे घर में आप जोत लगा रहे हैं, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जप करना, अनुष्ठान करना, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। सिर्फ आप अपने घर में जोत भी लगा रहे हैं तो भी अपना जो पात्र आपके आगे रखा है जल पात्र थोड़ा सा अपना डालिए और नमस्कार कीजिए, उठिए, और ये उसका उज्ज्वल का फल आपको मिलेगा। जो जितनी पूजा पाठ होगी तभी आपको फल मिलेगा। तभी तो बताया जा रहा है कि वैदिक विद्वान और नॉलेज वाले पंडित जी के साथ मिलकर पूजा पाठ करवानी चाहिए, सस्ते और हंसते के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो आचार्य जी मतलब वाकई में ये पॉडकास्ट ऐसे रोचक मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है और ऐसी डीप जो है लर्निंग हमें मिल रही है हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति और पुरातन विज्ञान में। अब एक बहुत ज्वलंत समस्या है जिस पर मैं आपसे आपके विचार चाहूंगा। कहीं मैं एक रील देख रहा था जहां पर कोई एक विद्वान व्यक्ति है, जो रील के अंदर व्यक्ति अपने आप को वहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि जी आईवीएफ के अंदर, आईवीएफ प्रणाली के जरिए आप 4 एम्ब्रॉयज हैं, उनमें से एक वो अंडा चूज कर लीजिए, तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चा है वो बिना किसी डिजीज के और बहुत ही प्रखर बुद्धि वाला, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी वाला बनेगा। तो क्या ये जो चीज अगर आईवीएफ तक मॉडर्न साइंस भी अगर इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर एक पर्टिकुलर एग को आप सेलेक्ट करके आईवीएफ के जरिए एक अच्छी पर्सनैलिटी का, डिजीज फ्री, रोबस्ट, सॉलिड पर्सनैलिटी वाला बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो क्या हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ज्योतिष विज्ञान है, ग्रहों की जो ये डीप साइंस वाली विज्ञान है, उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान, ऐसी कोई नॉलेज का कोई खंड है? सर हमारे वैदिक पद्धति के अंदर खंड किस बात का नहीं है जी। अगर व्यक्ति सिर्फ हमारे जो सिद्धांत हैं, वैदिक सिद्धांत, उनके ऊपर चलता रहे ना, तो हमारे जो भागवत महापुराण है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की 125 वर्ष की आयु लिखी है, तो वो बंदा 125 साल तक भी जी सकता है। लेकिन प्रमाण है अभी है 126 साल तक जी रहे हैं। हाँ। लेकिन प्रमाण यह है कि आप उन सिद्धांतों के ऊपर टिके होने चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं आधुनिक साइंस की, चलो करता होगा आधुनिक साइंस, जी, बड़ी अच्छी बात है, चल भी रहा है। आजकल लोग एक्सपेरिमेंट
ऐसे उनके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो देखा जाए तो अगर आपने जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमने लिया कि पुरानी जो चीज हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति सभ्यता में ग्रहों में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति और डिस्टेंस के बारे में लाखों साल पहले लिखा जा चुका है, वो अब मॉडर्न साइंस तो बेसिकली वो रीडिस्कवरी ऑफ द रियल ट्रूथ है, जो कि हमारे ज्ञान और इन पुरातन विज्ञानों में सब में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में, वेदों में पहले ही लिखा हुआ है सर, पहले ही लिखा हुआ है। तो ये कोई मतलब देखा जाए तो जो ये मॉडर्न साइंस कर रही है वो कहीं ना कहीं पक्का कहीं छुपा होगा, ये बात होता है कि हमें पता नहीं है, बिल्कुल छुपा हुआ है। हमारे वेदों में छुपा होगा कहीं ना कहीं। आप ही देखिए हमारा जो भूगोल पढ़ते हैं, जी भूगोल के जो जानकार व्यक्ति हैं, हाँ। आधुनिक साइंस ये कहता है कि धरती गोल है, और धरती गोल इस साइंटिस्ट ने तब बताई। हमारे वेदों में पुराणों में तो भूगोल, भू मतलब भूमि और गोल, ये बहुत पहले का लिखा गया, आज का नहीं लिखा गया। तो इसलिए हमारा साइंस सबसे बड़ा है। और बात करते हैं अभी जो डॉक्टर के आप एम्ब्रियोस की बात कर रहे थे, तो वो करते होंगे सिलेक्शन, लेकिन वो हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर कितना लगता है खर्चा, सबको ही पता है, लाखों रुपए लगेगा, लाखों रुपए खर्च हो जाता है, उसके बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है। आप उधर क्यों जा रहे हो? आप हमारी वैदिक पत्ती के ऊपर क्यों नहीं जाते? जी। जब व्यक्ति गर्भ में जाता है ना, उसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। जी। और जब व्यक्ति परमात्मा के पास जाता है ना, उसे बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो 16 संस्कार होते हैं सर। जी। 16 के 16 संस्कारों में 16 के 16 संस्कारों में जो सबसे मुख्य संस्कार है, पहला गर्भाधान। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से मुहूर्त देख के और पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के उनसे पूजा करवा के बच्चे का मतलब गर्भाधान का जो प्रोसेस है वो करता है, पहला गर्भाधान संस्कार होता है, बच्चा गर्भ में चला गया, अगले महीने आपको पता लगा कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो गर्भवती है। जी। फिर आप उनका पुंसवन संस्कार करवाइए। पुंसवन संस्कार में क्या होगा? पुंसवन संस्कार में आप चाहते हो लड़का हो, आप चाहते हो लड़की हो, आप चाहते हो आपके बच्चे के अंदर कैसी बुद्धि हो, आप चाहते हैं आपका लड़का वकील बन जाए, आप चाहते हैं आपका लड़का तो जज बनना चाहिए, सब आता है सर संकल्प में। अच्छा, आप क्या बनाना चाहते हैं? ये जो हम लेडीज का जो संस्कार होता है बच्चों को गर्भ के बाद में, जो गर्भ के बाद गोद भराई कहते हैं इसको, गोद भराई तो कहते हैं सर, वो हमारी एक रिचुअल है, वो चीजें अलग है। जब बच्चा सबसे पहले गर्भ में जाता है ना, गर्भ में जाने से पहले उसके तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त लगन देखा जाता है कि इस दिन अगर कोई भी आत्मा गर्भ के अंदर आएगी तो वो कैसी रहेगी, वो एक जानकार ब्राह्मण ही बता सकता है। आप आईवीएफ उन तकनीकों की तरफ क्यों जा रहे हो? आप हमारी वैदिक पत्ती की तरफ क्यों नहीं जाते? वैदिक पत्ती जो पेट के अंदर 2 संस्कार होते हैं, पहले सबसे पहला होता है गर्भाधान, उसके बाद होता है पुंसवन, ये सोते हैं बच्चे के नाम के। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है समंतोनयन संस्कार, वो लेडीज का होता है। वो जब भी कोई माता बहन जो गर्भिणी है पहली बार मां बनती है, वो एक ही बार होता है। अच्छा, ठीक है। एक सक्षम गर्भ के लिए कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे, बस शर्त ये है सर, वो जानकार पंडित जी होना चाहिए जिससे आप करवा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते कह दोगे कि मैंने गर्भ पूजा करवानी है, ऐसे है। आप 2.5 लाख वहां खर्च कर रहे हो, 21 से 3100 रुपए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी ब्राह्मण आता है आपके घर पे, मैंने दक्षिणा के बारे में बताया सर, कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दीजिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपको तो 35 लाख ही देने हैं, आपको तो 40 लाख ही देने हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये चीजें उनको दक्षिणा के बारे में तब सोचनी चाहिए ना, किसी व्यक्ति की शादी होती है, ठीक है, आप टूर पे जाते हो, हनीमून आप लोग फिक्स करके रखते हो, वहां पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे। ठीक है। आप प्लेट सिस्टम में लाखों रुपए खर्च कर दोगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए तक की एक प्लेट देने के लिए व्यक्ति तैयार है, लेकिन मजाल है वही 3100 रुपए ब्राह्मण को देते हुए उनको पता नहीं क्यों जाता। इसीलिए सर जो वैदिक पद्धति के हिसाब से अगर गर्भाधान संस्कार, समूहंतन संस्कार, ये चीजें करवाते हैं, और इन्हीं चीजों के ऊपर सर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और बेसिकली यही रियल साइंस है। और इन्हीं चीजों के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, रील के माध्यम से जो एक्यूरेसी है ना सर हमारी साइंस की, वो हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम ये सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, वाकई में भारत की ज्योतिष विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों का जो विज्ञान है वो अपने आप में इतना ज्ञान, इतनी गहराई समेटे हुए है कि उसका आकलन करना शायद हमारे मॉडर्न साइंस के लिए संभव भी ना हो। कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी एम्बिशन आपकी नहीं है जो आप उन सूत्रों के, उन सीक्रेट्स के जरिए प्राप्त ना कर सकें, उनको अचीव ना कर सकें। जैसा कि आचार्य जी ने आज बताया है, बहुत सारी ऐसी डीप चीजें आज हमें पता चली हैं, दक्षिणा के साइंस के बारे में पता चला, गर्भाधान के लिए स्पेसिफिक एक सिचुएशन, ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति, और यहां तक कि उन संस्कारों के बारे में भी पता चला जिनसे कि किसी भी गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रोफेशन, उसका चारित्रिक विशेषताओं तक का निर्माण तय किया जा सके। ये वाकई में
चौंकाने वाली बातें हैं। और जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप आचार्य जी की उम्र पर ना जाएं। आचार्य जी ने जो गहन अध्ययन, जो तपस्या 10 वर्षों के अपने वेद और गुरुकुल के अध्ययन के दौरान और उस तपस्या के बल पर जो अचीव किया है, शायद उसका अंदाजा बहुत आसानी से आप नहीं लगा पाएंगे। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस, व्यापार, किसी भी तरह की समस्याओं के लिए इनसे यहां संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अगला मेरा प्रश्न है, आजकल बहुत ज्यादा कपल्स के अंदर, वैवाहिक जो कपल्स हैं उनके अंदर बहुत लड़ाइयां, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं। तो इन चीजों के लिए एक तो देखिए, जो चीजें, चलिए जो कारण है उन पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, पर इसके लिए कुछ ऐसे कोई समाधान, ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे जो मॉडर्न जो मैरिड कपल्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि घर में सुख शांति रहे? बिकॉज ये कहा जाता है कि देखो, जब इंसान घर से निकलता है, अगर पत्नी का आशीर्वाद, पत्नी का एक तरह से उसका वेल विशेष अगर उसके साथ है, तो वो 1 का 10 बन जाती हैं चीजें, और उसका जो मोटिवेशन है वो 1 का 10 हो जाता है। और अगर उसका जो है मोटिवेशन 10 है और वो पत्नी से लेकिन अनबन है, तो वो 10 का 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सामंजस्य की, इस सिनर्जी की और एक रिश्तों में मिठास की जरूरत है। क्या हमारी वैदिक रीति, हमारे ज्योतिष के कुछ समाधान ऐसे हैं जो मैरिड कपल्स के अंदर स्वीटनेस, रिलेशनशिप में मिठास को बढ़ा सके? सर, बड़ी अच्छी बात पूछी है। देखिए, वैसे तो एक्यूरेसी तो दोनों के बीच में अनबन क्यों है जी। आफ्टर रीड बर्थ चार्ट वी विल डिसाइड कि उनको क्या रेमेडी सजेस्ट करनी है, क्या वो एक दूसरे के लिए सही भी है, कंपेटेबिलिटी वो तो देखो देख के बताया जाएगा। जी 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 जी। तो ये तो बेसिकली शादी से पहले ही जो पंडित रिश्ते करवा रहे हैं उस समय भी ध्यान देने की पहली बात तो, और इसीलिए शायद कुंडली का मिलान किया जाता है। जी सर, इसीलिए तो कुंडलियां मिलान होती हैं, जी। इसीलिए तो हम अच्छे से कैलकुलेट करके बताते हैं। देखिए, मेन तो एक्यूरेसी तो तभी पता लगेगी जब उनका बर्थ चार्ट डिटेल से स्टडी करेंगे, देन वी विल डिसाइड कि ये पर्सन इसके लिए सही है या गलत है। लेकिन एक कॉमन सी चीज है सर, फिर आप कहोगे सर आप तो हर किन्हीं बातों को एक कहानी, कथा या कोई बात बताते हो। बिल्कुल समझना चाहेंगे जी। तो ये बड़ी अच्छी चीज है सर। बेसिकली आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विदाउट बर्थ चार्ट के सोच रहे हैं मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे मेरा थोड़ा रिलेशन अच्छा रह जाए, तो सर इसके लिए आपको अपने परिवार में जितनी माताएं, बहनें, बेटियां जितनी भी हैं वो हर एक इसको फॉलो करे, तो जीवन में आपको रिलेशनशिप की लगभग कभी समस्या नहीं है। अरे वाह, क्या ऐसा रामबाण इलाज है, प्लीज बताइए। रामबाण इलाज सर हमारी सनातन पद्धति है। ओके। अब हमारी सनातन पद्धति में आपने देखा होगा, हमारी जो दादी परदादी थी, मैंने मेरी दादी के देखा है, नाक में भी कुछ होता था, कान में भी कुछ है, गले में भी कुछ है, सिर पे हमेशा कपड़ा है, हाँ जी, पैरों पैरों के अंदर बिछुए हैं, बिल्कुल ठीक है, और एक पैरों के अंदर ना सर कड़ुल्ली टाइप भी होता था, बिल्कुल, उसको बोलते थे, चांदी का होता था। जी, जी, मतलब मैंने मेरी दादी जी के खुद देखा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो पागल नहीं थे सर, वो ऐसे किसी शौक के लिए थोड़ा ना डाल रखा था। फिर वो सनातन साइंस है सर। क्या? हमारा जो नाक है उसमें आजकल की माता बहनें कहाँ छेद करवा रही है, नहीं मेरा नाक खराब हो जाएगा, मैं तो कान में भी छेद नहीं करवाती। लड़कियां साफ मना कर देती हैं। कान कौन होता है सर? कान हमारा, ये कान हमारा क्या है? केतु है। कान के अंदर छेद अगर हो जाता है, केतु और गुरु अच्छा होता है सर। अच्छा। केतु क्या होता है? केतु कुलस्य उन्नति का कारक बताया गया, केतु कुल की उन्नति का कारक है। केतु बॉडी में 2 जगह रहता है, कान के अंदर जब छेद होता है तो भी केतु और गुरु अच्छा होता है, और पैरों के अंदर जो बिछुए डाले जाते हैं, जो चुटकी जिसको बोलते हैं, वो भी केतु का कारक है। केतु कुलशोन्नतिम। अगर कोई भी माता बहन जिसने कान में छेद करवा रखा है, नाक भी इसी का कारक है, नाक में छेद करवा रखा है, गुरु और केतु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने आप ही। और गुरु केतु अच्छा हो गया। अब लड़कियां क्या कर रही हैं, मेरे से आप ये बात लिखवा के ले लो, 100 में से ज्यादा नहीं करता मैं, 70% रिलेशनशिप की जिनको प्रॉब्लम है, जिनके घर में जो अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है, आप देख लेना उसके नाक में छेद नहीं मिलेगा। ये मेरी पर्सनल आजमाई हुई बात है, 14 साल के एक्सपीरियंस में। आप नाक में छेद करवाओ, कान में छेद करवाओ, ठीक है। जब भी आप अपने घर में रहो, अपना सिर ढक के रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आधुनिक विज्ञान को मानना छोड़ दो,
आप फौरन में मत जाओ, आप छोटे कपड़े मत डालो, मैं ये नहीं कह रहा कहीं मेरे को ही टारगेट किया जाएगी, पंडित जी ने मना किया है। जी जी जी। जब आप अपने घर में रहते हैं, आप रसोई में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं, अपने घर में आप सिर ढक के रखिए। सिर को ढकने का क्या वजह बता रहे हैं? सिर को ढकने का मुख्य वजह सर है, जब बच्चा कोई पैदा होता है सबने देखा होगा उसके यहाँ पे ढीला होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये 10वां द्वार है हमारा, यहाँ से आत्मा ने प्रवेश किया आपके शरीर के अंदर। और ऐसा बता गया भोजन भजन और नारी पर्दे में अच्छे लगते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। और एनर्जी जब ये इसको ढका जाएगा ना, हमारा बड़ा अच्छा समुदाय है, पॉपुलर समुदाय, सिख समुदाय, सिख समुदाय पग रखते हैं सर, सिर ढका रहता है। तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है उनको? प्रॉपर सिर ढका रहता है। हाँ। सिर जब ढका रहता है तो जो आपके अंदर आत्मा है, जी जी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है ना, सुना ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो जो शरीर के अंदर एनर्जी का आदान प्रदान होता है, आपके पास किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आती है तो मोस्टली आपने क्या देखा होगा, सरदार जी हैं, मोस्टली जो सरदार जी हैं, चाहे उनके पास इनकम नहीं है लेकिन लग्जरी लाइफ जीते हैं सर। चाहे मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है, पहनने को अच्छा है, नीचे गाड़ी अच्छी है, मॉडिफाई करवा रखी है, सब कुछ है। इसका कारण क्या है? सिर ढका हुआ है सर। ठीक है, और थोड़ा सा बताएं, ये तो बता। और ये तो सिर की बात हुई। जी जी जी। आप कान के अंदर बाली डाली, जो माताएं बहनें हैं बेसिकली इन चीजों को फोकस करें। कान में छेद, नाक में छेद, पैरों के अंदर बिछुए, ये चीजें, सिर के ऊपर पल्लू। घर अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो आप घर में जब रहते हो तो आप सिर के ऊपर पल्लू रखिए। यही एक छोटा उपाय है जो आप अपने जीवन में अगर अपनाते हो तो रिलेशनशिप में, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पार्टनर की नहीं कह रहा मैं, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो जिसके साथ काम करने के लिए बैठता हूँ ना मेरी तो लड़ाई हो जाती है, मैं जिसके साथ पार्टनरशिप करता हूँ वो मेरे को छोड़ के चला जाता है, मेरे को धोखा दे देता है, मैं जिसके साथ सोचता हूँ कि मैं उसके साथ काम करूंगा पहले वो हाँ करता है, एट ए टाइम वो मना कर देता है। तो इन चीजों की समस्या जिन भी व्यक्तियों को आ रही है, खासतौर पर माता और बहनों को। अब आप पूछोगे जेंट्स क्या करे फिर? जेंट्स क्या है जी, मतलब लेडीज तो छेद कर देती है, कान में हो गया, जेंट्स भी कर सकते हैं जैसे आपने किया, उनका करवा सकते हैं, जेंट्स भी। तो जेंट्स का विधान है सर, 16 संस्कारों में कर्ण छेदन संस्कार है, सबसे मुख्य है, मैंने भी करवा रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कर्ण छेदन संस्कार, जब तक किसी व्यक्ति का कान के अंदर छेद नहीं होगा, इसका मतलब जब तक उस व्यक्ति के कान में छेद नहीं होगा तब तक उसका पूर्वज जो उसका डीएनए जो पीछे से आ रहा है, मतलब जहां से वो चला आ रहा है, उसका पूर्वज जन्म लेने के लिए, मुक्ति के लिए उसके घर में किसी के गर्भ में आएगा ही नहीं। मतलब जो पैदा होगा वो डिफरेंट पर्सन पैदा होगा। आपने तो बहुत गहरी बात बताई है। ये तो आपको मैं देखकर वैसे ही फील कर रहा था, मुझे तो लगता है कि कर्ण छेदन करवा ही लेना चाहिए। तो अभी आचार्य जी मतलब बड़ा ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपसे और भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करूं। अभी एक चीज और है, जैसे आपने सिखों के बालों के ऊपर बताया, ये मैंने कहीं पढ़ा, एक वीडियो रील ही देखी थी कि बाल लंबे क्यों होते हैं ऋषियों के, जटाएं क्यों रखी जाती हैं, या इस पोनी टेल भी आजकल मैंने देखा है कि स्पिरिचुअल पावर जो है आपकी, एक तरह से जो आपके लंबे केश है वो एक रिसीवर एंटीना की तरह काम करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए, जो आपने अभी भी बात बताई कि सिखों के उसके लिए। तो मतलब एक तरह से आपका जो एक पौरुषत्व है या एक जो आत्मिक शक्ति है उसको बढ़ाने में लंबी केश, और शायद इसी के लिए जो पंडित है वो शिखा रखी है। शिखा के बारे में तभी बताया। जी प्लीज उस पर जरा थोड़ा सा शिखा के बारे में बताया गया है, वेदों में लिखा गया, चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते जी, और तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में, मेरे शरीर के अंदर तेज की वृद्धि हो, ऐसा बताया गया है। क्या बात है। आपके शरीर के अंदर तेज की वृद्धि कब होगी? जब आपके सिर पे शिखा होगी। तो इसका मतलब शिखा नहीं रख पा रहा तो लंबे बाल रख ले, और उसको अच्छे से लंबे बाल रखे, पोनीटेल बांधे, वो भी शिखा की तरह ही माना जाएगा। शिखा की तरह माना जाएगा। आजकल जैसे बड़े देखते हैं लंबे लंबे लोग केश रखते हैं, शिखा का बिल्कुल सही विधान है ना। अच्छा, वो जब हम आश्रम में गए, जी, जब बच्चे का सबसे पहले मुंडन होता है उस समय पैक छोड़ा जाता है, और जो बीच में छोड़ा जाता है ना वो गाय के बछड़े के खुर के साइज का होता है, एक्यूरेट उसी शेप में। ठीक है, उसी शेप में शिखा छोड़ी जाती है, विधान ये कहता है। लेकिन किन्हीं कारणों से आप आधुनिक विज्ञान में जी रहे हैं, तो ये चीज पॉसिबल ना हो जिनके लिए, तो वो व्यक्ति छोटी शिखा भी रख सकता है, लेकिन शिखा उसे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कहते ये तो एंटीना है सर, एंटीना है ना, एंटीना है, यहाँ से एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपके शरीर की एनर्जी, आपके अंदर जो व्यक्ति शिखा रखता है ना चाहते हुए उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी वो अपने आप छोड़ता रहता है। शिखा में गांठ भी लगानी चाहिए
शिखा में गांठ लगा के रखते हैं लोग? शिखा कभी खुली नहीं रखी जाती, नहीं रखी जाती। प्रतिज्ञा के लिए शिखा खुली रखी चाणक्य जी ने रखी, प्रतिज्ञा के लिए चाणक्य ने रखी, प्रतिज्ञा के लिए शिखा खुली छोड़ी जा सकती है। अपनी एनर्जी को बांध के रखना चाहिए, इसीलिए सभी माताओं को कहा जाता है जूड़ा बांध के रखें, जूड़ा बांध के रखें। अब सर मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। लेडीज तो ये उपाय कर सकती हैं कान में छेद वाला, जेंट्स क्या करे डेली रूटीन में? जी जी। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उनसे मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है, जी जी, आप अपने बच्चों को अगर किन्हीं कारणों से, चलो ठीक है आपके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए हैं तो वो प्रॉपर गर्भधारण वगैरह का प्रोसेस करवाएं अच्छे वैदिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। जिनके बच्चे हो चुके हैं वो लोग अपने बच्चों के हाथ से पूजा पाठ करवाएं। क्योंकि जब भी अब लोग मेरे को कह देते हैं मेरा तो काम रुक गया है, बड़ा अच्छा चल रहा था, नजर लग गई है, दिक्कतें हो गई हैं, सारा काम चलते चलते एकदम से रुक गया है, तो ये चीज उसके ऊपर भी वर्कआउट करेगी। सर ये कॉमन और साझा उपाय है, आप अपने बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशन पूजा पाठ के संपर्क में लेके आइए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसी की पूजा हो रही है वहां चले जाइए, कोई पूजा आप करवाने का अगर आपका सामर्थ्य है, नवरात्र आ रहे हैं, बिना बताइए करवाइए, माता रानी का हवन करवाइए, यज्ञ करवाइए, इन चीजों की तरफ चाहिए। बहुत बढ़िया। मंदिर ले जाइए दरवाजे बच्चों को, राइट? मंदिर। और अगर मैं पूजा पाठ से डिफरेंट थोड़ा सा अलग ये देखूं कि आप जेंट्स को क्या करना चाहिए, कर्ण छेदन संस्कार करवाना चाहिए, शिखा हर व्यक्ति हर जेंट्स को रखनी चाहिए। हिंदुत्व की पहचान है, हम इसको कास्टिज्म में नहीं इंक्लूड कर रहे। लोग सोचते हैं कि शिखा रखे हुए थे तो पंडित मिलेगा, नहीं, वो चीज गलत है सर। ये कॉमन और साझा उपाय है, जो व्यक्ति करे तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा। आचार्य जी एक और सवाल मैं जनहित में दोबारा यहाँ पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मी हैं वो प्रॉपर उस तरह से काम नहीं कर पाते, कहते हैं कि शनि का कोई प्रकोप है, टिकते नहीं है लोग, या फिर कहीं ना कहीं कोई उनके द्वारा जो है वो चीटिंग कर ली जाती है उस बिजनेस ओनर के साथ में। तो इसका कोई उपाय है कि एक व्यापारियों के लिए स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे व्यापारी लोग, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। तो आचार्य जी मैं यहाँ एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, फेल हो जाते हैं 90% स्टार्टअप, हालांकि उसमें बहुत सारे बिजनेस के जो प्रोसेस है उसका भी रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी टीम नहीं मिल पाती है। तो टीम को कहा जाता है कि प्रतीक वो शनि का है, तो कई लोग जो है अच्छे नहीं मिल रहे हैं, छोड़कर चले गए, प्रोडक्ट चुरा के चले गए, लीड पर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में आते हैं आधे से ज्यादा स्टाफ बैठ के काम खा रहा पैसे काम और आधे लोग काम कर रहे हैं। तो इन चीजों का कोई उपाय है हर व्यापारी को जो कर सके, जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, जिसका बिजनेस चलते चलते रुक गया, या फिर जिसको अपनी स्टाफ से तकलीफ रहती है, स्टाफ परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके लिए कोई ऐसा वैदिक उपाय है संस्कार में, ग्रह नक्षत्रों में, या फिर ऐसा कुछ वैदिक उपचार प्लीज बताइए। वैदिक उपचार सर ये चीज एक हमारे मकान से जुड़ी हुई चीज है। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाता है ना, जी जी जी, वो मकान बनाने से पहले सबसे पहला उसका काम क्या है? नींव खोदना, नींव रखना, नींव रखना। और कोई व्यक्ति नींव अगर मतलब अच्छी रखी जाएगी तो अब आप तो वही काम है, जैसे कोई बिजनेस वाला कह रहा है कि मुझे तो मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को स्टार्टअप करने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे, जिनके साथ डील होती है वो कैंसिल हो जाती है, जिनके साथ सोचता हूँ उन्होंने डन कर दिया, एकदम से पता नहीं क्या ऐसा होता है कि कोई मेरे साथ काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो आरंभ किया वो बिना किसी मौत के किया है। आरंभ प्रचंड नहीं था, आरंभ प्रचंड नहीं था। अब आपका आरंभ तो हो चुका है, दोबारा तो आरंभ आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मूर्त शास्त्र बड़ा मतलब मायने रखता है। जी जी जी। अब भी किन्हीं कारणों से आपका बिजनेस शुरू हो चुका है, अगर जिनका नहीं शुरू हुआ है उनके लिए तो आपने यहाँ बोला कि मुहूर्त का विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके तिथि वार नक्षत्र के हिसाब से आज चंद्रमा जहां पे जिस प्रकार की डिग्री में बैठा है और आपके बर्थ चार्ट में वो कहाँ पे बैठा है, और जो आप बिजनेस कर रहे हो वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये बिजनेस कितना लंबा जाएगा। सर अंबानी के जो लड़का है उन्होंने वनतारा अभी बनाया है, वनतारा करके बड़ी अच्छी चीज बनाई है, प्रॉपर मुझ से हुआ सब कुछ। राम मंदिर का जो स्थापन हुआ प्रॉपर मुझ से हुआ है। और तो और आपको बड़ी गहरी बात बताता हूँ आज, मतलब वैसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये, हमारे जो प्रिय पीएम है मोदी जी, वो शपथ ग्रहण समारोह से लेके एक एक मीटिंग तक भी मुहूर्त के अनुसार करते हैं, पूरी टीम है जो उनके पास काम कर रही है। बिल्कुल, जैसे कि पुराने जमाने में राजा महाराज अपने साथ में राजपुरोहित रखते थे जी, मुहूर्त के हिसाब से काम, मुहूर्त के हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले तो जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, लेकिन जिन्होंने शुरू कर दिया है
उसके बाद भी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जो लोग इस पॉडकास्ट इसको देख रहे हैं, जो अपने आप को IIT IIM की डिग्री लेने के बाद में बड़े तुरंखा वाले फाउंडर समझते हैं, लेकिन हमने बायजूस जैसे फेलियर भी देखे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को फेलियर देखा है। तो कहीं ना कहीं वैदिक रीति, संस्कार, पुरातन हमारी जो साइंस है, उसके अंदर ग्रह, नक्षत्रों और एनर्जी के फील्ड्स का जो समावेश है, जो विज्ञान है, उसके सिद्धांतों को इग्नोर ना करें, उसको गौर से थोड़ा सा विश्वास करके मुहूर्त, जो एक पांडित्य कला के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर एक शब्द है मुहूर्त, एक सही समय पर ही काम किया गया। बिकॉज जहां तक मुझे समझ आती है कि आचार्य जी बात कर रहे हैं, रेफर कर रहे थे साइंटिस्ट की, तो आइंस्टीन के E=mc² को रेफर कर रहे थे आप, जहां पर की एनर्जी जो है वो सूर्य की गति, C है यहां पर सूर्य की जो प्रकाश वेग है, और M है मास। तो कहीं ना कहीं उस राइट टाइम पर अगर आप पहुंच गए सही ग्रहों की नक्षत्रों पर, और वहीं सही एनर्जी का अगर आपने एक तरह से समावेश किया हुआ है अपने काम में, तो ही शायद आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यही आप कह रहे हैं शायद। साथ में सर, जिन लोगों ने शुरू नहीं किया उनके लिए ये चीज, लेकिन जो लोग शुरू कर चुके हैं उनके लिए उनका बर्थ चार्ट सर एक्यूरेसी देता है कि आपको इस चीज के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं है, आपका काम बनेगा ही नहीं। आप गलत जगह जा रहे हो। सपोज करो किसी ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर लिया, जी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का वो काम कर रहा है, लेकिन उसको ग्रोथ कहां से मिलेगी? अगर उसके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा हो, हमारे प्रिय हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, जी जी, ठीक है, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का ही है, जी जी जी, बड़ा अच्छा कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मतलब 2-4 ऐसे उन्होंने मतलब टीमें रख रखी थी, 2-4 ऐसे फेमस लोगों का वो काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे मेरे को मजा नहीं आ रहा सर। मैंने उनको बोला सर आप एक काम करो, इस फील्ड से रिलेटेड लोगों को ही लो, तभी आपकी ग्रोथ होगी। आपका बर्थ चार्ट आपको डेफिनेटली बता सकता है कि आपको किस टाइप के फील्ड के लोगों के साथ काम करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपका बर्थ चार्ट आपको यह भी बता सकता है, जब गुण मिलान होता है ना सर, ऐसे ही गुण मिलान के अंदर भी हम देखते हैं थोड़ा डीप स्टडी में, और ये चीज आपके पार्टनरशिप में तो दिखती आप क्लाइंट कैसा ले रहे हो वो भी गुण मिलान में दिखता है कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए प्रॉफिट देने वाला है या ये व्यक्ति आपके लिए लॉस देने वाला है। आपका बर्थ चार्ट आपको एक्यूरेसी देता है। आप पहले चेक कीजिए कि चेक काम करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको किसी नॉलेज वाले व्यक्ति के पास ही देखो जाना पड़ेगा। क्लाइंट भी और इन्वेस्टर भी, जो स्टार्टअप वाले लोग हैं, इसके लिए जो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं कि पैसा हम किससे लें, बिकॉज कई सारी ऐसी कहानियां सुनने को स्टार्टअप इकोसिस्टम में आ रही हैं कि अगर गलत व्यक्ति से आपने पैसा ले लिया तो वो भी आपके लिए दुखदाई हो जाता है और वो मतलब नासूर बन जाता है। तो यहाँ पर जो आचार्य जी इंडिकेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट को दिखाकर किस तरह के, किस राशि के, किन लोगों के साथ में आपको बिजनेस एसोसिएट करना है अपना, ये भी आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी सर, बीच में बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा जरूर चाहूंगा, जो भी जितने विद्वान ब्राह्मण हैं, चाहे वो आज मिलियन में फॉलोवर जी उन्होंने ले रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप लोग सभी ना ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जी। और जो मैं ये बात बता रहा हूँ उनसे पूछिए क्या आपको इसके बारे में पता है, क्या ये चीज होती है। कुंडली के अंदर नवतारा चक्र होता है सर, नवतारा चक्र, ओके। नवतारा चक्र आपको ये बता सकता है 27 टाइप के नक्षत्र होते हैं, और जो 28 है वो अभिजीत है, मतलब 27 नक्षत्र है हमारे, और 28वां अभिजीत है। उनके अंदर कोई आपका भाई है, कोई आपका बहन, आपकी बहन है, कोई पत्नी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आपका वो चार्ट आपको ये बताता है ये बंदा आपके डेथ का कारण बनेगा, ये बंदा आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा, ये बंदा आपके लिए नौकर की तरह काम करेगा, ये बंदा आपको मतलब क्या करेगा, फेस पे तो बड़ा अच्छा है, पीछे से आपको डबल क्रॉस करेगा, वो चार्ट बताता है। कितने ज्योतिष में बात पता है। एक बार मैं ज्योतिष से निवेदन करूंगा ना, एक बार कमेंट करना कि आपको पता था क्या इस चीज का। मैं चैलेंज वाली बात नहीं कर रहा, आपको पता है, बहुत अच्छी बात, आप आदरणीय हो, लेकिन मैं मेरी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को नवतारा चक्र के बारे में पता है। अगर पता है तो थोड़ा सा कमेंट में उसका लिखना कि कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या फल मिलता है। तो व्यूअर्स, अभी आचार्य शिवांग जी ने जो आपको बात कही कि नवतारा चक्र आपकी बर्थ चार्ट का एक ऐसा हिस्सा है शायद जिसके बारे में बहुत सारे ज्योतिषी या फिर बहुत सारे पंडित कर्म करने वाले लोगों को भी नहीं पता है। अगर आप वाकई में अपने व्यापार में, अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं और स्पेशली लोगों के साथ डीलिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये नवतारा चक्र जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। सर बिजनेस कैसे होता है?
लोगों से होगा, लोगों से मिलकर होगा। उसमें इन्वेस्टर भी आपको चाहिए होगा, आपको कस्टमर भी चाहिए होगा, आपको सेलिंग करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। तो कौन सा बंदा आपके लिए कैसा काम करेगा, उसकी कैसी एनर्जी है, ये चीज आपको एक्यूरेट बताएगा आपका बर्थ चार्ट। तो आचार्य जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस पॉडकास्ट को देखने वाले बिजनेस ओनर्स की भीड़ लगने वाली है आपके पास में कॉल्स की। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स और पीआर एजेंसी वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग शब्द जो है आपको बस पकड़ने वाले जल्दी जल्दी कि हमारा नवतारा चक्र देख के बताओ कि भैया हमारे कौन से लोगों के साथ काम करें ना करें। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य जी। एक और सवाल मैं यहां आपसे पूछना चाहूंगा। अभी हम पीछे एक सवाल पे थे, जवाब आप दे रहे थे कि कुंडली का मिलान शादी के टाइम पे किया जाता है। तो ये ग्रहों का जो मिलान है वाकई में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल तो लोग अपना लिविंग टुगेदर हो जाते हैं। कॉलेज में लड़की मिली तो बस प्रेम पाश हो गया चालू, और फिर वो शादी होके फिर पता नहीं कहां क्या हो जाता है। तो कितना जरूरी है, बिकॉज ये जो मॉडर्न साइंस में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो दकियानूसी चीज बातें समझते हैं इस ज्योतिष शास्त्र को, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा आंख और कान खोलकर सुनने वाली बात है जो आचार्य शिवांग अभी बताने जा रहे हैं। क्यों कुंडली का मिलान जरूरी है दो व्यक्तियों के विवाह बंधन में बंधने के लिए? आचार्य जी, कुंडली का मिलान बहुत जरूरी है। और कुंडली का मिलान होता कैसे है? कुंडली मोस्टली 100 में से 99% जो लोग हैं वो आज गूगल है उसके ऊपर है, गूगल के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ चार्ट डाली, देन वी विल वो डिसाइड करते हैं जी, दे विल डिसाइड कि हाँ हमारा चार्ट ऐसा है, हमारे गुण इतने मिले हुए हैं, ठीक है। और जो किसी पंडित जी के पास जाते हैं, सर 99% हमारे जो पंडित जी हैं वो सिर्फ गुण मिलान कुंडली को सॉफ्टवेयर में मिला के कर देते हैं, और उसके बाद या सिर्फ वो नाम से गुण मिलान कर देते हैं। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुंडली के क्या है सही तरीका? बहुत सारे डीप पार्ट हैं। जैसे कुंडली के अंदर आपका नवतारा चक्र, जो भी आपने बताया, नवतारा चक्र है, बिल्कुल हो गया, उससे कंफर्टेबिलिटी बनेगी। पार्ट ऑफ कुंडली मिलान ही नवतारा चक्र है, जिसमें तारा बोलते हैं ना, कहते हैं तारा दोष आ गया, तारा दोष है, नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आ गया सर, तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हमारा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हमारा गुण मिलान कैसे करोगे? ऐसा बताया गया, यात्रा विवाह है तथा गोचरे, आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपकी शादी की डेट निकालनी है, सिर्फ डेट, ठीक है। और आज कल में आपके साथ क्या होने वाला है ये पूछना है, तो आपका फेमस नाम, फेमस नाम से आप देखिए। अगर आपको अपने लाइफ टाइम के लिए देखना है, क्योंकि रिलेशन आपका लाइफ टाइम के लिए चलाना चाहते हो ना आप, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए चलाना चाहते हो तो आप अपने नाम से ही निकलवाओ, नहीं तो पूरा का पूरा आपका बर्थ चार्ट आप लेके आइए। बर्थ चार्ट को पूरा का पूरा स्टडी करके देखा जाएगा क्या इनके बेबी होंगे, कब होंगे, कैसे इनके बच्चे रहेंगे, इनका जो बॉन्ड है। क्योंकि सर मैरिज के बाद क्या होता है जी, एक कुंडली दूसरी कुंडली से शादी करती है एक टाइम में, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, उसके घरे उसके पास जाते हैं, उसके घरे उसके पास जाते हैं, फल मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होता है आपका पूरा का पूरा भविष्य है। और ये एक सटीक ज्योतिष करते आपको बता सकता है कि जो कुंडली मिलान है वो मुख्य तौर पर काफी सारी चीजें फोकस होती है, लेकिन कुछ सर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सूर्य देखा जाता है जी, कि आपकी शादी होने के बाद आपको कलंक तो नहीं लग जाएगा, बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, इमेज तो नहीं खराब हो जाएगी, कहीं आपका बिजनेस ही ठप हो जाए, ठीक है। चंद्रमा देखा जाता है, कहीं आप ज्यादा चंचल तो नहीं हो जाओगे, आपकी माँ की या फादर की हेल्थ तो नहीं खराब हो जाएगी। मैरिज के बाद कई लोगों के साथ ऐसा होता है, शादी होते ही एकदम से मतलब कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होती है फैमिली में, मदर के साथ कुछ हो जाता है, तो उन चीजों के लिए चंद्रमा देखा जाएगा, गुरु देखा जाएगा, सबकी स्थिति प्रॉपर मतलब रीड करके आपको ये बताया जाएगा कि ये चीजें वर्कआउट कैसे करती है। ये है कुंडली मिलान। और कुंडली मिलान क्यों जरूरी है आपने पूछा था? कुंडली मिलान इसलिए जरूरी है ताकि जो मैंने चीजें बताई वो देख के हमें डिसाइड कर सकें कि इज दिस राइट पर्सन, ये आपके लिए सही है जो आपने चुना है, हाँ, कि नहीं है, या फिर आप कितना चलेगा। तो आचार्य जी आगे बढ़ते हुए मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि बहुत सारे ज्योतिषी और जो है जानकार रत्न या ये जो जेम स्टोन्स हैं, इनको जैसे मैंने पहना हुआ देखिए, आप देखें तो मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया, तो क्या वाकई में ये रत्न जो है काम करते हैं, ये जेम स्टोन्स काम करते हैं, और किस तरह से एक्चुअली में ये काम करते हैं किसी भी व्यक्ति के किसी जीवन में आ रहे दोष रुकावट को हटाने में या व्यवधान को दूर करने में? सर जनहित करवा के मानोगे आज मेरे से जनहित के लिए और आप लोकहित के लिए बने हैं, जनहित तो लोकहित करवा के मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे बात करके जो भी मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पहले मुझे ज्योतिषी और
पांडित्य के जो है विज्ञान के जानकार मुझे मिले हैं आज मेरे इस जीवन में, जिसको मैं इतना लोक हित की भावना से ओतप्रोत उसकी पर्सनैलिटी को पा रहा हूं, तो मैं आपको वाकई में साधुवाद देना चाहूंगा आचार्य जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि ये हर किसी में मैंने नहीं देखा है। मतलब भगवान की दया से मुझे हजारों पंडितों और ज्योतिषी से मेरा पाला रहा है, उनसे मेरा रूबरू हुआ हूं, साक्षात्कार हुआ, इंटरेक्शन हुए हैं, बट आप जैसी एक जो भावना है लोक हित की, जनहित की, वो बहुत कम लोगों में मिलती है। तो सर डबल क्रॉस करते हैं ना, जी। पंडित जी भी डबल क्रॉस करते हैं। हाँ। अब क्या चक्कर क्या रहता है, एक कोई भी फेमस पर्सनैलिटी फेस है जो आपको थोड़ा रेमेडी सजेस्ट कर देता है, आपको जी। पता नहीं है ना वो खुद कर रहा है या करवा रहा है। वो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है आजकल। जी 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 जी। वो क्या करेंगे, 2 लाख 5 लाख आपसे चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद जो नीचे ब्राह्मण है जी, उनसे कुछ ऐसा काम करवाएंगे, मतलब कम फीस में काम करवाएंगे। उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसी के ऊपर तो हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं सामने वालों को ये कहता हूँ कि मेरा जो टाइम है थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी आपको थोड़ा लेट मिलेगी, लेकिन हम खुद अपने हाथों से और आपकी आंखों के सामने करेंगे। आपको बुला के आप अपने घर पे करवाइए ना। आप ऐसे क्यों करवा रहे हो, अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, वहां दूर से करवा लो, आप चमत्कार कर रहे हो, हाँ। सोच रहे हो मेरा चमत्कार हो रहा है। नहीं भाई, अकाउंट में पैसे डाल के रीडिंग हो सकती है, आपका उपाय आपको सजेस्ट किया जाता है, स्टोन आपको दिया जा सकता है। जैसे सर ने पूछा स्टोन के बारे में आपको बता दूंगा, ये स्टोन आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ, गाइड मैं आपको कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी पूजा पाठ करनी है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए धोखे से बिल्कुल बचिए, बी अवेयर। तो आचार्य जी बहुत ही विलक्षण अनुभव रहा, सही बताऊं, इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपके साथ जितनी गहराई से हमने भारत की इस वैदिक संस्कृति और ज्योतिष विज्ञान के रहस्यों को समझा है, वो भी सॉलिड प्रूफ और लॉजिक के साथ, ताकि जो मॉडर्नली जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी हर सवाल का जवाब अपने जो उनके मन में शंकाएं होंगी इस पॉडकास्ट के जरिए पक्का मिल जाएगा। नहीं, मैं ऑडियंस से जरूर चाहूंगा, कुछ भी आपके मन में सवाल है कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से जितना हो सकेगा ना जरूर आपके सवाल का मैं जवाब दे पाऊंगा। वैसे पर्सनल अगर आपको अपॉइंटमेंट कंसल्ट करना है तो आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी जो भी हो पाएगा आप एक बार कमेंट कीजिए, जितना हो सकेगा आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको आचार्य शिवांग जी से, एस्ट्रो शिवांग इनका चैनल का नाम है, और आचार्य शिवांग जी से अगर कांटेक्ट करना है, अपनी किसी समस्या का समाधान, कोई शंका है उसका समाधान करना है, या किसी नए मुहूर्त की जानकारी आपको अपने विशेष कार्य जो जीवन में करने जा रहे हैं उसके लिए संपर्क करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप इनकी टीम से संपर्क करके इनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जितना मैं पिछले 1.5-2 घंटे में समझ पाया इनके साथ बैठकर, ये वो व्यक्ति हैं जो वाकई में सही, सटीक, पारदर्शिता के साथ ज्योतिषीय समाधान दे सकते हैं। तो आचार्य जी, मैं आपको पुनः साधुवाद देना चाहूंगा आपके इस तपस्या पूर्ण अध्ययन, अध्यापन और जो संपादन जो आप कर रहे हैं ज्योतिष विज्ञान का, भारत की कल्चर की, इस भारत की हेरिटेज को, वैदिक हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आज बैठे, हमारे स्टूडियो में आए और अपना इतना सारा कीमती समय जो है आपने हमारे साथ दिया, और दर्शकों के लिए बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब आपने दिया है जो बहुत सारे लोगों को उनके जीवन की समस्या को सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू सर जी। मैं आपके इस बात को खत्म नहीं करना चाह रहा जी, बीच में मेरी तरफ से जी 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 आपकी ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटी सी टिप जी। बहुत बढ़िया। अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें लगेगा आपकी कमेंट में, अरे वाह, और हमें लगेगा कि हाँ ये बहुत जरूरी चीज है, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हम पिक करेंगे कमेंट में से, ठीक है। और सर ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, मैं मतलब पॉडकास्ट में आना पसंद नहीं करता वैसे जी जी जी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। बहुत बुलाने पर आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो चीजें हुई तो मैं अब कह रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि रियल में इस व्यक्ति की कमेंट जेन्युइन है और इसके ऊपर मुझे जवाब देना चाहिए, तो कुछ स्पेशल कमेंट हम पिक करेंगे और उसके ऊपर दोबारा से सर मैं पॉडकास्ट में जवाब देने के लिए आऊंगा स्पेशल, और उस व्यक्ति के नाम के साथ भी। क्या बात है। अगर आपकी वाकई में कोई ऐसी समस्या है, आप किसी प्रश्न का सवाल जवाब चाहते हैं आचार्य जी से, तो कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उनको पुरजोर तरीके से बुला सकें और आपके उस सवाल का जवाब आपके नाम के साथ वहां दे सकें। बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ इसी तरह से, और आचार्य जी आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।